राहुल गांधी गोदी मीडिया से नाराज हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। वो सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप इस्राएल पर ट्वीट कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत पाकिस्तान की धुलाई करता है उस पर ट्वीट कर सकते हैं, मगर साहब मजाल है मणिपुर जो कि हमारे देश का हिस्सा है उस पर प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द भी निकल जाए। राहुल गांधी मिजोरम में है दोस्तों, और वहां पर उन्हें जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। और यह कहा जा सकता है कि 3 दिसंबर को जिन 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आने वाले हैं, कांग्रेस इन नतीजों को लेकर बहुत आशावादी दिखाई दे रही है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और देश की मीडिया से कुछ कठिन सवाल किए जिनके जवाब जाहिर सी बात है उनके पास नहीं है। राहुल गांधी ने क्या कहा दोस्तों, मैं आपको सुनवाने वाला हूं, मगर उससे पहले मैं उसका हिंदी में अनुवाद कर देता हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को इस बात में तो दिलचस्पी है कि इस्राएल में क्या हो रहा है, मगर मणिपुर में क्या हो रहा है इसकी परवाह नहीं है। राहुल गांधी आगे क्या कहते हैं, अगर आप हमारी राष्ट्रीय मीडिया को देखें यानी गोदी मीडिया, तो आप देखेंगे कि कहानी दर कहानी, शो दर शो, प्राइम टाइम में सिर्फ और सिर्फ मध्य पूर्व में क्या हो रहा है उसकी चर्चा की जा रही है। मणिपुर पर कोई डिबेट नहीं करता। मणिपुर में कोई एक आसान सा सवाल नहीं करता कि गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बावजूद आखिर मणिपुर क्यों जल रहा है, प्रधानमंत्री क्यों खामोश हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने दोस्तों, आइए सुनते हैं। Some months ago, I went to Manipur and I could not believe what I saw. The idea of Manipur has been destroyed by the BJP. It is no longer a state. It is now 2 states. People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. It's amazing to me that the Prime Minister and the government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. If you look at our national media, you will find story after story after story, talk show after talk show about what is going on in the Middle East. But nobody in the national media speaks about what is going on in Manipur. Nobody is talking about the pain, the misery that has been caused there. तो राहुल गांधी जाहिर सी बात है दोस्तों, यहां पर हमला न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोल रहे हैं, बल्कि उन्होंने गोदी मीडिया से भी सवाल किए दोस्तों, क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है वो किसी सिविल वॉर से कम नहीं है और हालात अब भी बेकाबू हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर संसद में अपनी चुप्पी कब तोड़ते हैं, जब विपक्ष पर ताना मारना हो, जब विपक्ष वॉक आउट कर जाता है, मानो उन्हें चिढ़ा रहे हो, मानो उन्हें ताना दे रहे हो। राहुल गांधी ने कल एक और बहुत अहम बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो हुआ है उसे सिर्फ आप मणिपुर तक सीमित मत रखिए। मणिपुर में जो हो रहा है दरअसल वो आइडिया ऑफ इंडिया के साथ खिलवाड़ है, यानी कि भारत की जो सोच, भारत का जो विचार, उसे लगातार कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने अपना बयान अंग्रेजी में दिया दोस्तों, मैं उसका हिंदी में अनुवाद इस वक्त कर रहा हूं। राहुल गांधी कहते हैं कि इस वक्त जो आप मणिपुर में देख रहे हैं वो समस्या का महज प्रतीक है, इट्स अ सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम। राहुल गांधी यह भी कहते हैं कि दरअसल आप यही समस्या छोटे या बड़े तरीके से देश भर में देख रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत की जनता पर अत्याचार लगातार जारी है। वो ये कहते हैं कि ये भारत की सोच, भारत के विचार पर हमला है। जो मणिपुर में हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत के विचार पर हमला है। सुनिए अब वो अंग्रेजी में क्या कह रहे थे। And Manipur is just a symptom of the problem. You can see the same problem in a smaller form in many different parts of the nation. People from minority communities feeling uncomfortable, tribal people feeling uncomfortable, Dalit people feeling uncomfortable. There is a oppression being carried out on the people of India. And I view it
as an idea, as an attack on the idea of India. So what has happened in Manipur is of course an attack on the people of Manipur, but it is also an attack on the idea of India in Manipur. It is the duty of every single Indian to protect every single religion, every single culture, every single language, every single tradition of this country. And that is what the Bharat Jodo Yatra was about. दोस्तों, आपने देखा होगा कि मिजोरम में राहुल गांधी पहुंचे, उन्होंने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। 2014 से पहले जब भी विपक्ष के नेता सत्ता पक्ष पर हमला बोलते थे तो वो मुख्य धारा की मीडिया की पहली हेडलाइन होती थी दोस्तों। मगर मेरे सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं, इन मुद्दों को क्या आपने मीडिया में कहीं पर भी देखा? किसी भी अखबार के पहले पन्ने या अंदर के किसी भी पन्ने में देखा? क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से मणिपुर और इस्राइल का मुद्दा उठा रहे हैं, वो अपने आप में बहुत मायने रखता है कि मणिपुर पर खामोशी मगर इस्राइल पर बोलना, और इस्राइल पर भी सिर्फ एक ही पहलू पर बोलना। यानी कि आप हमास के आतंक पर तो बयान देते हैं जो बोलना भी चाहिए, क्योंकि हमास ने जो किया वो घोर निंदनीय है, मगर इस्राएली सेना जवाब में जिस तरह से 700 बेकसूर बच्चों को मार चुकी है, उस पर पूरी तरह से खामोशी है। और यह बात किसी के भी सोच के परे है। मगर मुद्दा मणिपुर का है, मुद्दा स्थानीय मुद्दों का है, जिस पर प्रधानमंत्री सुविधावादी अंदाज में खामोशी अख्तियार कर लेते हैं, जो होना नहीं चाहिए मगर हो रहा है। यह न्यू इंडिया है, यह न्यू इंडिया का अमृतकाल है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।